हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें तुर्की ने अपना ड्रोन, जिसे किलर ड्रोन भी कहा जाता है, जिसका नाम है बायकतर TB2 ड्रोन, भारत को बेचने से मना कर दिया। उसके विकल्प में भारत ने तापस ड्रोन को तैयार करने का फैसला लिया है। अब तापस ड्रोन बायकतर TB ड्रोन से किस मायने में बेहतर है, खास है, ये आगे हम वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, तापस ड्रोन इंडिया का स्वदेशी ड्रोन है और बायकतर TB2 ड्रोन टर्किश ड्रोन है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में इस बायकतर TB2 ड्रोन का बहुत व्यापक पैमाने पर यूक्रेन ने इस्तेमाल किया है। अब ये यूक्रेन और रसिया वॉर में काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन तुर्की ने भारत के सामने पाकिस्तान को चुनते हुए ड्रोन डील कर ली है। हालांकि भारत इस समय दूसरे देशों के ड्रोन नहीं बल्कि स्वदेशी ड्रोन की तैयारी में लगा हुआ है। दुनिया दो धड़े में बढ़ चुकी है दोस्तों। एक जो है रूस को सपोर्ट करने वाले देश हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जो देश हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश हैं। ऐसे में दोस्तों ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया और जो यूक्रेन है उसने टर्किश ड्रोन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जिससे इस टर्किश ड्रोन की जो डिमांड है इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में वो काफ़ी बढ़ गई है। अब इस डिमांड को देखते हुए भारत ने भी अपनी कुछ इच्छा जताई होगी कि वह इस ड्रोन को परचेस करे, लेकिन तुर्की ने साफ मना कर दिया कि भाई हम भारत को ही अपना ड्रोन नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान को जरूर बेचेंगे। तो इसके विकल्प में जो भारत है वो अब अपने भविष्य की क्या रणनीति रखेगा, तो भारत ने चुना है स्वदेशी तापस ड्रोन। और ये स्वदेशी तापस ड्रोन तुर्की के ड्रोन से कई मायनों में खास है और बढ़िया है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये खास है और बढ़िया है टर्किश ड्रोन से। वैसे तो दोस्तों तुर्की ड्रोन बेचने के लिए हाँ करे या ना करे, इससे भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा उपकरणों में भारत की स्थिति पहले से भी मजबूत है और तुर्की से भी मजबूत स्थिति में भारत सुरक्षा उपकरणों के मामले में है। लेकिन उसके साथ साथ स्वदेशी ड्रोन में भी आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए जरूरी है, जिसको देखते हुए तापस ड्रोन तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों स्वदेशी रेंज जो तापस BH201 है, BH201 यानी बियॉन्ड हॉरिजन 201 इसका नाम दिया गया है और शॉर्ट में तापस कहेंगे। दोस्तों इसी सीरीज में एक रुस्तम 2 था, उसी को मॉडिफाई करके ये तापस 2 ड्रोन बनाया जा रहा है। अब इस एडवांस तापस ड्रोन का उपयोग जो है सभी तरह के आर्म्ड मिशन, यानी आर्मी के जो भी मिशंस हैं, बम विस्फोट वगैरह करना, ठीक है, और निगरानी यानी कि जासूसी सर्वेलेंस करने के लिए भी, देखरेख करने के लिए भी, दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन दोनों ड्रोन में फर्क क्या है? भारतीय ड्रोन तापस BH201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी इससे ज़्यादा है। इसके साथ ही भारत का तापस तुर्की के TB2 ड्रोन से अधिक ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि भारत का ड्रोन जो है वो ज़्यादा ऊंचाई से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ लंबाई में भी जो तापस है वो तुर्की के ड्रोन से बड़ा है। अब हम बात कर लें इसकी पावर जनरेशन क्षमता की, तो जो पावर जनरेशन क्षमता है वो है 130 से 180 HP पावर, हॉर्स पावर जो है ये जनरेट कर सकता है। और टॉप स्पीड की बात करें तापस की, तो इसकी टॉप स्पीड है 224 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके साथ ही तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे टिके रह सकता है। और इसकी जो रेंज की बात करें कि कितने रेंज तक ये काम कर सकता है, तो लगभग 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं तुर्की के किलर ड्रोन बायकतर TB2 ड्रोन की। तो उसकी जो रेंज है दोस्तों वो तो ज़्यादा है 4000 किलोमीटर, लेकिन जो इसकी इंजन क्षमता है वो है 105 HP, ठीक है। और जबकि भारत का जो तापस है उसकी इंजन क्षमता जो है वो 130 से 180 HP है। तो इंजन क्षमता के मामले में बेहतर है। रेंज के मामले में TB2 ड्रोन जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसकी 4000 किलोमीटर रेंज है। टेक ऑफ के 27 घंटे के बाद तक ये हवा में टिका रह सकता है, यानी 27 घंटे तक ये हवा में भी टिका रह सकता है जो है, एक बार अगर ये टेक ऑफ कर ले, ठीक है।
और अगर हम रफ्तार की बात करें तो इसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ दोस्तों, 130 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। तो ये तो दोनों की स्पीड के मामले में बात करें तो लगभग जो है एक जैसी स्पीड है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ, लेकिन जो पावर जनरेशन की क्षमता है वो भारतीय तापस में अधिक है। और रेंज की अगर हम बात करें तो वो टर्किश ड्रोन में ज़्यादा है। वहीं समुद्री स्तर से यह ड्रोन 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि दोस्तों भारत का जो है उसकी ऊंचाई अधिक थी। उसकी ऊंचाई है भारत की 41,800। तो इस मामले में भी, ऊंचाई के मामले में भी, जो भारतीय तापस ड्रोन है वो बख्तियार TB2 ड्रोन टर्किश ड्रोन से बेहतर माना जा सकता है। तो इस तरह से भारत जो है अपने स्वदेशी कैंपेन को आगे बढ़ाता जा रहा है और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इसीलिए उसने ड्रोन के विषय में भी ये कदम लिया है। अब आशा करते हैं कि ये भारत स्वदेशी ड्रोनों का इस्तेमाल करेगा और इंडिया को किसी और देश पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ। थैंक यू दोस्तों।